नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपके सामने कुछ नया लेकर जुड़ गया हूँ। आज एक कहानी का एनालिसिस आपके सामने पेश करूँगा। बहुत ही खूबसूरत कहानी है। अक्सर आप हिंदी पढ़ते हैं तो कुछ ना कुछ मुंशी प्रेमचंद रचित ज़रूर पढ़ लेते हैं। तो आज जो कहानी आपके सामने लाया हूँ ये भी है मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी हुई एक कहानी जिसका नाम पूस की रात है। पूस की रात कहानी ऑल ओवर द वर्ल्ड फेमस है। इसको अलग अलग भाषा में अलग अलग नाम से लिखा गया है। अंग्रेजी में इसे जनवरी नाइट के नाम से लिखा गया है, हिंदी में पूस की रात, और भी न जाने कितनी भाषाएं में इसे लिखा गया है और ट्रांसलेट किया गया है। तो याद रखिएगा, ये कहानी बहुत ही मशहूर कहानी है। इस कहानी में क्या है मैं आपको बता दूं। और अक्सर मैं आपको ये भी बता देता हूं कि अक्सर अगर आप मुंशी प्रेमचंद को पढ़ते हैं तो इससे पहले भी बताया था कि मुंशी प्रेमचंद जी अक्सर काल्पनिक कहानियां के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि काल्पनिक कहानी उनका पैशन था। वो अक्सर अपने जीवन काल में जितनी भी कहानियां लिखे हैं वो सब काल्पनिक कहानियां हैं। याद रखिएगा, काल्पनिक कहानियां एक ऐसी कहानी कि जो आप सोच भी नहीं सकते हैं कि ये काल्पनिक है और रियल लगे, इस तरह की कहानियां वो लिखा करते थे। पूस की रात ठीक उन कहानियों में से एक है। इसमें होता क्या है, मैं रिकमेंडेशन जरूर करूंगा, आपको हाथ जोड़कर ये विनती करता हूं कि आप भी पढ़ना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि बिगिनर्स के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर आप पढ़ने के लिए आदी बनना चाहते हैं, आदत डालना चाहते हैं, तो रेगुलरली इस तरह के कुछ पढ़ना शुरू कर दीजिए। मुंशी प्रेमचंद को जरूर पढ़िएगा। नॉवेल्स पढ़ने से पहले कहानियों को पढ़ना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि कहानियां आपको आदी बनाने के लिए बहुत ही खूबसूरत तरीका है। अगर आप साधारण कहानियों को पढ़ते हैं तो आप डेफिनेटली रीडिंग स्किल अपना बढ़ा सकते हैं और आप रीडिंग करने का आदी बन सकते हैं। तो याद रखिएगा दोस्त, हमें आदी बनना बहुत जरूरी है। अगर आप पढ़ने का आदी बन जाते हैं तो कोई भी व्यक्ति आपको टेंस नहीं कर सकता है। आप एक अलग दुनिया में जीने लगेंगे, आपके लिए हर चीज अच्छा लगने लगेगा। इसलिए दोस्त, ये मेरा विनती है कि आप ध्यान से इस बात को सुनिए और कोशिश कीजिए कि आप भी इस चीज को फॉलो करें। अब बहुत से लोग ऐसे सोचते हैं कि क्या पढ़ना जॉब के लिए। दोस्त, अगर आप पढ़ते हैं तो आप अपने मानसिक तनाव को भी दूर भगा सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपके पास ज्ञान होगा तो आप किसी भी क्षेत्र में जाकर के अपनी जीविका आराम से चला सकते हैं। इस बात को आप ध्यान जरूर दीजिएगा। तो चलिए देर न करते हुए आपके सामने रखता हूं इसका एनालिसिस। पूस की रात एक साधारण कहानी है। इसमें दिखाया यूं गया है कि एक किसान के पास, इतना गरीब वो किसान होता है, उसके पास कुछ होता नहीं है, वो रोज कमाता है और रोज खाता है। उसकी एक पत्नी होती है, उसके पास एक कुत्ता होता है और वो किसी से कर्ज लेता है और फिर अपना काम करता है। अचानक जो कर्ज देने वाला व्यक्ति है इसके पास आता है और फिर बोलता है कि तुझे जो मैंने कर्ज दिया उसे लौटा दे, नहीं तो ठीक नहीं होगा। बेचारा ये पैसा ठंडी में कम्बल खरीदने के लिए रखता है, लेकिन वो गुस्से में आकर के दे देता है। बाद में जब अपने खेतों पे रक्षा करने के लिए अपने खेतों को जाता है तो वहां उसे बहुत ही दिक्कत का सामना झेलना पड़ता है और उसका कुत्ता उसके साथ रहता है। अंत में एक रात की कहानी है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत कहानी है दोस्त। वो किसान किस तरह से, इस कहानी में यह दिखाया गया है कि किसान अक्सर यातनाएं झेलते हैं, कष्ट झेलते हैं। तो आप भी कोशिश कीजिएगा कि इस कहानी को पढ़ करके किसानों के दर्द को समझ सके, और तब सरकार से जो लोग डिमांड करते हैं, मांग करते हैं कि किसानों के लिए कुछ मुहैया कराया जाए, कुछ उन्हें प्रदान किया जाए, तो क्या कितना हद तक ये सही है या गलत, इस कहानी में पढ़कर आप किसानों की स्थिति को पूरी तरह से समझ सकते हैं। तो दोस्त, आज के लिए बस इतना ही। एक बार फिर कुछ नया लेकर जरूर आऊंगा। बने रहिए, देखते रहिए और पढ़ते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।